नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर NHMMI कैंसर इंस्टीट्यूट रायपुर से। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर दुनिया में हो रहे सभी प्रकार के कैंसर में सबसे कॉमन प्रकार का कैंसर है। ये दुनिया में हो रही कैंसर रिलेटेड डेथ का सबसे कॉमन कारण है। लंग कैंसर का सबसे प्रमुख कारण धूम्रपान और तंबाकू से निकले धुएं को बताया गया है। दुनिया में हो रहे 85% लंग कैंसर की वजह धूम्रपान को बताया गया है। इसके अलावा लंग कैंसर के दूसरे भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, आनुवंशिकता, ये सारी चीज़ें भी बताई गई है। लंग कैंसर के कॉमन लक्षण हैं खांसी में खून आना, बिना वजह वजन कम हो जाना, भूख कम लगना, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को हो सकती है। लंग कैंसर की जांच के लिए सीटी स्कैन ऑफ थोरैक्स यानी कि छाती का सीटी स्कैन, अगर कोई गांठ इसमें अगर हमें मिलती है तो उस गांठ की बायोप्सी, और उस बायोप्सी के ऊपर हमें माइक्रोस्कोपी और म्यूटेशनल एनालिसिस करके देखना होता है। लंग कैंसर के इलाज के लिए अगर लंग कैंसर जल्दी पकड़ा जाता है अर्ली स्टेजेस में, यानी स्टेज 1 या स्टेज 2, ऐसे में इसका सर्जरी के द्वारा इसकी गांठ को पूरी तरह निकाला जा सकता है और लंग कैंसर को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर मैक्सिमम पेशेंट्स में थोड़ी एडवांस स्टेज में ही पाया जाता है। ऐसी एडवांस स्टेज में यानी कि स्टेज 3 या स्टेज 4, अगर ये सिर्फ लिम्फ नोड्स में ही फैला है, छाती के लिम्फ नोड्स में ही फैला है, तो इसे रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। पर अगर ये दूसरे भी ऑर्गन्स में फैल गया है, जैसे कि लीवर में या फिर बोन्स में, तो इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, बट इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि पेशेंट को आराम मिल सके, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ उनका सर्वाइवल, जो उनकी आयु है, उसे बढ़ाया जा सके। ये ठीक नहीं हो सकता, बट इसे कंट्रोल करके काफ़ी दिन तक पेशेंट को आराम पहुंचाया जा सकता है। एडवांस स्टेजेस में पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल काफ़ी सारे एडवांसेस के बाद टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का भी इसमें बेनिफिट देखा गया है। इसके साथ पेशेंट की बीमारी को काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल में और रखा जा सकता है। लंग कैंसर से अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप स्मोकिंग ना करें। अगर आप ऑलरेडी स्मोकर हैं, आपने ऑलरेडी स्मोकिंग शुरू कर चुके हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत लोगों के लिए कि उसको छोड़ना, क्योंकि उसकी एक आदत लग जाती है, एक फिजिकल डिपेंडेंस बन जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो इसको रोकने के लिए आप मदद ले सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कई सारी हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं जिस पे आप कॉल करके मदद मांग सकते हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़ने में आपकी मदद करें। दूसरी बात, आप ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे दूसरे लोग भी इसी समस्या से पीड़ित होते हैं, वो आपकी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए जो आपको स्मोकिंग के लिए प्रोवोक करते हैं। सो इस तरीके से आप स्मोकिंग को रोक पाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप ऐसे कोई ऑक्यूपेशन में हैं जिससे लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था लंग कैंसर के कारण में, एस्बेस्टोस, अगर इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसे कोई प्रोफेशन में, सो कंपनी के गाइडलाइंस होते हैं कि जो सेफ्टी प्रोसीजर्स होती है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, वो ज़रूरी है, वो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया हुआ है। अगर आप लंग कैंसर से बचना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है, जो इसका सबसे प्रमुख कारण है धूम्रपान, उसे रोकें, उसको अवॉइड करें। सो स्मोकिंग को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कभी स्मोकिंग की ओर जाए ही ना, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप ऑलरेडी स्मोकिंग करते हैं तो आप डॉक्टर की हेल्प लीजिए। ऐसे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने जो आपको मदद करते हैं स्मोकिंग छोड़ने में, उसकी मदद लीजिए। आप ऐसे लोगों को अवॉइड करिए जो आपको स्मोकिंग के लिए प्रोवोक करते हैं। लंग कैंसर के प्रमुख लक्षण में खांसी में खून आना, सांस लेने में तकलीफ होना, वजन कम होना, छाती में दर्द होना इत्यादि हो सकता है।
ये सारे लक्षण किसी और बीमारी में भी हो सकते हैं, बट इसमें से अगर कोई भी लक्षण आपको काफी दिन से परेशान कर रहा है और उसका कोई रीजन नहीं निकल पा रहा है, तो लंग कैंसर की जांच होना जरूरी है। लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 3 मॉडलिटीज होती हैं। एक है सर्जरी, दूसरा है रेडियोथेरेपी और तीसरा है कीमोथेरेपी। अर्ली स्टेज लंग कैंसर में, जो कि जनरली स्टेज 1 या स्टेज 2 का कैंसर होता है, जहां लंग कैंसर की बीमारी एक छोटी गांठ के रूप में ही दिख रही है और वो कहीं और नहीं फैली है, ऐसे में सिर्फ सर्जरी के द्वारा इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अगर ये गांठ थोड़ी लिम्फ नोड्स में फैल गई है, स्टेज 3 का डिसीज है, तो इसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। अगर लंग कैंसर की गांठ अपनी जगह छोड़ के दूसरे लंग्स में फैल गई है या फिर किसी दूसरे ऑर्गन्स में फैल गई है, तो ये थोड़ी सी स्टेज फैली हुई बीमारी है। ये स्टेज 4 का कैंसर कहलाया जाता है। इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, परंतु इसको कंट्रोल में रखने के लिए इलाज किया जा सकता है, ताकि सबसे पहले पेशेंट की जो तकलीफें हैं उसमें उनको आराम हो पाए, और दूसरी बात, पेशेंट की आयु को बढ़ाया जा सके। तो इस ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी में जो रिसेंट एडवांसेस है उसमें कुछ टारगेटेड ड्रग्स हैं जो काफ़ी आसानी से टॉलरेट किए जा सकते हैं पेशेंट के द्वारा, और इसे लेने का तरीका भी आसान होता है। और दूसरा, इम्यूनोथेरेपी एक नई मॉडलिटी सामने आई है जो इस बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए काफ़ी मदद करती है। स्टेज 4 लंग कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। कीमोथेरेपी भी कई प्रकार की होती हैं, साइटोटॉक्सिक या कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी। ये सारी दवाइयाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस में यूज करके पेशेंट की बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रोका जा सकता है और पेशेंट को लक्षणों से आराम दिलाया जा सकता है।